इजराइल ने गाजा पर की बमों की बारिश। इजराइल हमास युद्ध में 8,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। हमास ने किया पलटवार, एंटी टैंक मिसाइलों से इजरायली सेना को खदेड़ा। मुझे यकीन है पिछले काफी दिनों से आप भी हर जगह इसी तरह के हेडलाइंस सुन रहे होंगे। इजराइल और हमास के बीच पिछले 3 हफ्तों से युद्ध चल रहा है और ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जंग आखिर क्यों हो रही है? इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा क्या है और इसमें हमास का क्या रोल है? अगर नहीं तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे के बारे में समझाने वाले हैं, जिसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन ये पश्चिमी एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों में आते हैं, जहां एशिया का अंत हो जाता है। इजराइल की अगर लोकेशन की बात करें तो ये देश चारों तरफ से अपने दुश्मनों यानी कि मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ है। लेकिन इसमें फिलिस्तीन कहां है? गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि फिलिस्तीन भी इजराइल के अंदर ही है। दरअसल कुछ दशकों पहले तक दुनिया में इजराइल का कोई वजूद नहीं था। जिस देश को आज हम इजराइल के रूप में जानते हैं वो पूरा फिलिस्तीन ही हुआ करता था। हालांकि इस देश में यहूदी भी रहते थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं थी। उन्हें फिलिस्तीन के अंदर एक अलग देश दिया जाए। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो यह तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जो जमीन पहले फिलिस्तीनियों की हुआ करती थी, इजराइल उस पर अपना कब्जा जमा चुका है और फिलिस्तीन के नागरिकों के पास अपने खुद के देश के नाम पर नाम मात्र की जगह बाकी रह गई है। मगर यह सब हुआ कैसे? मैं अगर आपसे कहूं कि इसके पीछे भी अंग्रेजों का ही हाथ है तो आप भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है। असल में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय दुनिया में यहूदियों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उनके पास रहने के लिए अपना कोई देश नहीं था। ऐसे में अंग्रेजों, जो उस समय दुनिया के सबसे ताकतवर थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि यहूदियों को उनका अलग देश देने के लिए फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा जाए, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था। सोचिए, आप अपने देश में चैन से रह रहे हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक एक ताकतवर देश आता और कहता है कि आपका देश अब आपका नहीं है, इसके 2 हिस्से होंगे। आपका घर, जमीन, खेत खलियान और बाकी सारी संपत्ति रातों रात किसी और को दे दी जाती है और आप एक नई जगह की तरफ पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। आप इस फैसले का चाहे कितना भी विरोध करें, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती और दूसरे देशों के सामने आपको जबरदस्ती झुकाया जाता है। सुनकर ही खून खौल उठता है। लेकिन फिलिस्तीनियों के साथ ऐसा सच में हुआ था। फिलिस्तीन की तरफ से इस फैसले का विरोध किया गया और बात यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस तक पहुंची। फिर 1948 में यूएन ने फैसला लिया कि फिलिस्तीन का बंटवारा करके उसका 48% हिस्सा फिलिस्तीनियों को दिया जाएगा और 44% हिस्सा यहूदियों को दिया जाएगा, जिसका देश इजराइल होगा। असल में यूएन तो सिर्फ एक मुखौटा था और असली खेल अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश खेल रहे थे। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन यूएन हमेशा से इन ताकतवर देशों की कठपुतली बनकर रहा है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम समेत इस देश का बाकी बचा 8% हिस्सा यूएन ने अपने पास ही रखा, क्योंकि इस हिस्से को लेकर दोनों पक्षों के बीच धार्मिक विवाद था। और आज भी यरूशलेम ही वो असली जड़ है जिसकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग चल रही है। हालांकि यरूशलेम पर भी इजराइल काफी समय पहले ही अपना कब्जा जमा चुका है। अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यरूशलेम का मुद्दा क्या है, चलिए इसके बारे में आपको समझाते हैं। असल में यरूशलेम यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्म के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल है। यहूदियों का मानना है कि यहाँ पर उनका सबसे पहला मंदिर बनाया गया था, जिसे रोमन साम्राज्य ने नष्ट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों के लिए भी ये एक होली प्लेस है, क्योंकि उनके अनुसार गॉड जीसस का जन्म यहीं हुआ था। जब वो वापस दुनिया में आएंगे तो इसी जगह उतरेंगे। मुसलमानों की आस्था यह है कि पैगंबर मोहम्मद ने मिराज का सफर इसी जगह से किया था, इसलिए मक्का मदीना के बाद ये मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। साथ ही इसे मुसलमानों का पहला काबा भी माना जाता है, क्योंकि मुसलमान पहले इसी की तरफ रुख कर नमाज पढ़ते थे। अब जाहिर सी बात है कि जब तीनों धर्म के लिए एक जगह इतनी जरूरी होगी तो उसके लिए लड़ाइयां तो होंगी ही, और इस लड़ाई को भड़काने का काम किया अंग्रेजों और अमेरिकियों ने। देखिए, 1948 में जब यूएन द्वारा फिलिस्तीन को विभाजित किया गया तो उसे 2 बराबर टुकड़ों में नहीं बांटा गया, बल्कि एक अजीब ढंग से तोड़कर उसके 2 हिस्से किए गए। जानबूझकर फिलिस्तीन को एक अकेले सिंगल पीस में रखने की जगह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। उन्हें पता था कि इस तरह का बंटवारा करने की वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई कभी बंद नहीं होगी, और हुआ भी कुछ वैसा ही।
1948 में जैसे ही इजराइल को बनाया गया वैसे ही इनके बीच जंग शुरू हो गई। अब इजराइल के लोग क्योंकि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने युद्ध में जी जान लगा दी और कई अरब देशों के उनके खिलाफ होने के बावजूद वो युद्ध जीत गए। इसके बाद उन्होंने फिलिस्तीनियों पर जुल्म करने और उनकी जमीन हथियाने का काम शुरू किया। फिलिस्तीन को कमजोर बनाने के लिए जानबूझकर अलग अलग टुकड़ों में रखा गया था, जिसके चलते इजराइल धीरे धीरे उन्हें खदेड़ते हुए उनकी जमीन पर कब्जा करता गया। और आज हालात ये हैं कि 1948 से पहले तक जो पूरा देश फिलिस्तीनियों का हुआ करता था, आज उनके पास उसका 10% से भी कम हिस्सा बचा है, क्योंकि इजराइल उनके सारे हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह सबको करने में अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों का फायदा क्या है? फायदा है क्योंकि ये दोनों देश युद्ध के लिए हथियार बेचते हैं और इनके हथियार तभी बिकेंगे जब दुनिया में युद्ध होगा। अगर आप इस मामले को भारत से जोड़कर देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिस तरह से भारत के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान को बनाया गया, वैसे ही फिलिस्तीन को विभाजित करके इजराइल को वजूद में लाया गया। जिस तरह फिलिस्तीन को एक सिंगल पीस में नहीं रखा गया, वैसे ही पाकिस्तान को भी विभाजन के समय कई टुकड़ों में बनाया गया था। वो तो अच्छा हुआ कि 71 की जंग में हमने पाकिस्तान के दूसरे हिस्से को आज़ाद करके एक अलग देश बना दिया, वरना यह भी इसी तरह युद्ध हो रहे होते। आज जैसे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच यरूशलेम की लड़ाई की वजह है, वैसे ठीक भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा है। इन चीजों पर गौर करें तो अंग्रेजों और अमेरिकियों द्वारा किसी देश को बांटने और उससे अपना फायदा निकलवाने का पैटर्न साफ साफ नजर आता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस सब में हमास का क्या रोल है? हमास है क्या और इसका जन्म क्यों हुआ? असल में दोस्तों, हमास, जिसका फुल फॉर्म है हरकत अल मुक़व्वम अल इस्लामिया, एक सुन्नी इस्लामवादी राजनीतिक और सैन्य संगठन है जिसका जन्म 1987 के दौरान गाजा में हुआ था। ये हमास ही है जो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों की तरफ से लड़ाई लड़ता है, मगर फिलिस्तीनियों को हमास की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह भी इजरायली है। असल में 1948 के बाद जब इजराइल ताकतवर होना शुरू हुआ तो इसने फिलिस्तीन और उसके नागरिकों पर तरह तरह के नियम थोपना शुरू कर दिया था। जैसे फिलिस्तीन के नागरिक अपने पास हथियार नहीं रख सकते, इस देश में मिलिट्री यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वगैरह नहीं होगी। इजराइल ने शुरू से ही फिलिस्तीन को इतना कमजोर बनाए रखा कि इसके लोग अपने लिए आवाज उठाएं मगर इजराइल का कुछ बिगाड़ न सके। और इसी वजह से गाजा पट्टी जो फिलिस्तीन के अधिकार में आता है, वहां हमास का जन्म हुआ, जिसने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों की तरफ से लड़ाइयां लड़ी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमास को कोई फिलिस्तीन से अलग नहीं है। इस संगठन में जो लोग हैं वो फिलिस्तीन के ही नागरिक हैं। अब इजराइल और दुनिया के कई देश हमास को एक आतंकी संगठन कहकर बुलाते हैं और उसके द्वारा की गई किसी भी सैन्य कार्रवाई को आतंकी हमले का नाम दिया जाता है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोगों के लिए हमास उनकी उस सेना की तरह है जो उनके लिए इजराइल के साथ लड़ाई लड़ रही है। वैसे हमास और इजराइल के बीच होने वाली ये पहली लड़ाई नहीं है, इसके पहले भी इनके बीच बहुत बार लड़ाई हो चुकी है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर यह झगड़ा पहली बार पहुंचा है जहां इसने एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया है। आसान शब्दों में कहें तो इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा अपने हक की जमीन को वापस लेने और अपनी आस्था के लिए कुर्बान होने का मामला है और दोनों ही देश इसमें 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब आप ही कमेंट करके बताइए कि इस लड़ाई में कौन सही है और कौन गलत। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।